नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसके पात्र आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम बात कर रहे हैं महाभारत के युद्ध की। कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध जितना बड़ा और ऐतिहासिक रहा था, उतनी ही गहराई से जुड़ा है इन पात्रों की कहानियां, जिसमें एक है गांधारी, जिसे 100 पुत्रों की मां कहा जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। कथाओं के अनुसार गांधारी के 100 पुत्र थे और इन्हीं 100 पुत्रों को कौरव कहा गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही मां के 100 बेटे कैसे हो सकते हैं? कैसे एक स्त्री 100 पुत्रों को जन्म दे सकती है? आपके इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज हम आपको बताने वाले हैं इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गांधारी गांधार देश के राजा सुबल की पुत्री थी। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ था। कहते हैं धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, जिसके कारण गांधारी ने भी शादी के बाद अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी ताकि वो अपने पति के साथ एक समान आभास कर सके। कहते हैं गांधारी के 100 पुत्र होना किसी दिव्य चमत्कार की वजह नहीं थी, बल्कि उस समय के प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का परिणाम था। कथा के अनुसार एक बार हस्तिनापुर में ऋषि वेदव्यास आए। गांधारी ने उनकी अच्छी सेवा की, जिससे वो ऋषि प्रसन्न हुए। उन्होंने गांधारी को एक वरदान दिया कि वो 100 पुत्रों की मां बनेगी। इसी वरदान के कारण गांधारी के 100 पुत्र जन्मे, जो बाद में कौरव कहलाए। ऋषि वेदव्यास के वरदान के बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन 2 साल तक उनके कोई संतान नहीं हुई। इस लंबे इंतजार और तनाव के बाद एक दिन क्रोध में आकर उन्होंने अपने पेट पर जोर से मुक्का मारा। इसके कारण उनका गर्भ गिर गया और एक मांस का टुकड़ा बाहर निकल आया। 2 साल के इंतजार के बाद जब गांधारी ने मांस का टुकड़ा देखा तो वो टूट सी गई। जब ये बात ऋषि वेदव्यास को पता चली तो उन्होंने गांधारी से कहा कि ऐसा करना सही नहीं था। उन्होंने उस मांस के टुकड़े पर पवित्र जल छिड़का, जिससे वो टुकड़ा 101 हिस्सों में बट गया। फिर ऋषि ने गांधारी से कहा कि वो 101 मटके तैयार कराए और हर मटके में घी भर दे। हर मटके में मांस के एक एक हिस्से को डालना था। गांधारी ने वैसा ही किया और उन्हीं घड़ों में बच्चों का विकास हुआ। धीरे धीरे उन घड़ों से बच्चे निकलने लगे, जिनमें से सबसे पहले जन्मे बालक का नाम दुर्योधन रखा गया। 101 घड़ों में से 100 पुत्रों ने तो वहीं एक घड़े में से पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम दुशाला रखा गया था। दुशाला 100 कौरवों की अकेली बहन थी। कौरवों के जन्म की ये कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित मानी जाती है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।